हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में अपन अर्थ्स मूवमेंट कंप्लीट कर रहे थे, है ना। पिछले लेक्चर में अपन ने एंडोजेनिक को कंप्लीट किया था, एक्सोजेनिक अब आज करेंगे। ठीक है, अर्थ्स मूवमेंट के अंदर क्या होता है, फोर्सेस लगती है। तो दो तरीके की फोर्सेस अपन ने देखी है, पहली है एंडोजेनिक फोर्स, दूसरी है एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, जो एंडोजेनिक फोर्स है उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर दो तरीके की आएंगी फोर्सेस। एक है कैटेस्ट्रॉफिक, ठीक है, एक है कैटेस्ट्रॉफिक एंड दूसरी है डायस्ट्रॉफिक। ठीक है, कैटेस्ट्रॉफिक के अंदर क्या आएगा, कैटेस्ट्रॉफिक के अंदर यहाँ पे पहले डायस्ट्रॉफिक देख लेते हैं। डायस्ट्रॉफिक के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एंड माउंटेन बिल्डिंग। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एंड माउंटेन बिल्डिंग, इनको और क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग को एपिरोजेनिक भी बोलते हैं एंड माउंटेन बिल्डिंग को ओरोजेनिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ओरोजेनिक के अंदर भी दो आएंगी, फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, ये हो गया। कैटेस्ट्रॉफिक के अंदर क्या आता है, कैटेस्ट्रॉफिक के अंदर आती है यहाँ पे लैंडस्लाइड्स, है ना। लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, वो सब कुछ जो है वो कैटेस्ट्रॉफिक के अंदर आएगा। अब अपन बात करते हैं एक्सोजेनिक की। एक्सोजेनिक मतलब वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं ये है क्या। वेदरिंग और इरोजन, वेदरिंग होता क्या है, वेदरिंग मतलब कि टूट जाना, चीज़ों को, चीज़ें जब टूट जाती है, बिखर जाती है लेकिन वहीं पे रहती है, इन सितु होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, तो ग्रेडेशन होता है, एग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है। मतलब कि जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, उसका एग्रेडेशन होगा, डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे वेदरिंग की फिर से बात करें तो यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डेन्यूडेशन का एक कलेक्टिव प्रोसेस होता है। डेन्यूडेशन मतलब क्या, तो डेन्यूडेशन मतलब डेन्यूड, डेन्यूड का मतलब क्या होता है कि अनकवर, है ना। मतलब एक तरीके से उसको बोलेंगे कि एक कवर है, ठीक है, उसके ऊपर से जब कवर हट जाता है, एक अनकवर्ड हो जाती है वो चीज़ें, तो उसको डेन्यूड बोलते हैं। स्ट्रिप ऑफ जो शब्द है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है डेन्यूडेशन के लिए। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस, ये वेदरिंग और इरोजन का जो प्रोसेस होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स का या एक्सोजेनिक फोर्स का प्रोसेस होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेन्यूडेशन के लिए। ठीक है, क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेन्यूडेशन के लिए। ऑलराइट, अब क्या है, वेदरिंग में यहाँ पे फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की पहले बात करी गई है। ठीक है, तीन तरीके के, थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग होती है। वेदरिंग जो है तीन तरीके की होती है, एक होती है फिजिकल, दूसरी होती है केमिकल एंड तीसरी क्या होती है, थर्ड होती है बायो। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल जो है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या आएगा, फिजिकल बायोलॉजिकल, ओके, यस, बायो मतलब बायोलॉजिकल। तो अब यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, है ना। फिजिकल वेदरिंग के अंदर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होगा। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे रॉक जो है वो टूटेगी, ब्रोकन डाउन होगी और इन सितु होगी, इन सितु और एक्स सितु। वेदरिंग जो है, वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग इन सितु होती है। इन सितु मतलब क्या, वहीं पे टूटती है, वहीं पे बिखर जाती है, ये कहीं और नहीं जाती है। बल्कि इरोजन क्या होता है, इरोजन जो है वो ब्रोकन डाउन होता है, डिसइंटीग्रेट होता है और कहीं और जा करके किसी ट्रांसपोर्ट सोर्स के थ्रू कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इरोजन कहते हैं। वेदरिंग इन सितु होता है, इरोजन जो है वो एक्स सितु होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं अपन कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, वेदरिंग के फैक्टर्स क्या क्या है, क्यों अफेक्ट मतलब वेदरिंग होती है। तो एक तो नेचर ऑफ द रॉक्स, ठीक है, कि रॉक का नेचर कैसा है, वो मिनरल्स जो है वो अगर इन्वॉल्व करता है कंपोजिशन में, रॉक कंपोजिशन में, या जो यहाँ पे मतलब जो रॉक का कंपोजिशन उसमें मिनरल्स है या नहीं है, किस टाइप की रॉक है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, जॉइंटेड है, कॉम्पैक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती है उसकी वेदरिंग के लिए। दूसरी चीज़ आती है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक इजीली एरोड हो जाती है, वेदर्ड हो जाती है एज कंपेयर टू मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। मेटामॉर्फिक रॉक एक हार्ड रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो क्या है, थोड़ी सॉफ्ट रॉक है, इजीली एरोड होने वाली रॉक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जो रॉक के जॉइंट्स होते हैं रॉक के, वहाँ पे अगर सेडिमेंट्री रॉक है तो वो क्या हो जाएगी,
कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड बहुत इजीली हो जाएगी, इसीलिए वो वेदरिंग में होती है। ठीक है, फिर थर्ड यहाँ पे फैक्टर जो आता है वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में यहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक सपोज कोई इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है, जिसमें हाई हीट और ह्यूमिडिटी है पूरे साल, तो वो केमिकल वेदरिंग वहाँ पे डोमिनेट करती है। अभी अपन क्या बात करें, अभी अपन यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सपोज अपन क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में इक्वेटोरियल रीजन जहाँ पे हाई हीट है, ह्यूमिडिटी है और ऑल राउंड द ईयर है, तो वहाँ पे फिजिकल वेदरिंग की बजाय क्या होगी, केमिकल वेदरिंग डोमिनेट करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो वेदरिंग होती है ना, जब वेदरिंग होती है तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा मास मूवमेंट होता है। ठीक है, मास मूवमेंट मतलब कि क्या होगा कि मास मूवमेंट का यहाँ पे अपन ये नहीं बोलेंगे कि ये यहाँ पे डिपोजिशन कहीं और कर रहा है, नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिसइंटीग्रेट तो हो रहा है। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या, टूट जाना, डिसइंटीग्रेट तो हो रहा है लेकिन वहीं पे रह रहा है क्योंकि ये इन सितु है ना। तो मास वेस्टिंग इसको भी कहते हैं। मास वेस्टिंग, मास मूवमेंट एक ही चीज़ है, मास वेस्टिंग यहाँ पे हो जाती है ना। अब जैसे ये रॉक है, ये इनिशियल रॉक है, ठीक है, अब इसकी जो यहाँ पे ऊपर का लेयर टूट करके बिखर गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेगोलिथ। क्या बोलते हैं, रेगोलिथ। ठीक है, और यहाँ पे जो उसके अंदर की रॉक बच जाती है, जैसे जैसे इरोड होता जाएगा लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, तो अंदर की यहाँ पे जो हार्ड रॉक होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कोर स्टोन। ऊपर की जो सॉफ्ट एरिया है, सॉफ्ट मटेरियल, वही यहाँ पे वेदर्ड होगा ज़्यादा, है ना। फिर जब वो हार्ड रॉक तक पहुँच जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, कोर स्टोन आता है। कई बार हम ऐसी टोपोग्राफीज देखते हैं, ऐसी यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एरिया देखते हैं जहाँ पे क्या होता है कि लाइट कलर्ड और डार्क कलर्ड, यहाँ पे क्या होती है, लाइट और डार्क कलर्ड रॉक हमें देखने को मिलती है ना। लाइट कलर्ड और डार्क कलर्ड रॉक हमें देखने को मिलती है। वो क्यों होती है, क्या होती है, तो लाइट कलर रॉक जो है वो इरोड जल्दी हो जाती है और फिर उसके अंदर की जो है वो हमें डार्क कलर रॉक देखने को मिलती है। वो डार्क कलर रॉक जो है वो एक्चुअली हार्ड रॉक होती है ना। एज कम्पेयर टू दिस रॉक्स, हार्ड रॉक होती है वो डार्क कलर्ड वाली, जो कि वेदर्ड नहीं होती है इतनी ईजीली, क्योंकि वो सेडिमेंट्स में नहीं यहाँ पे होती है, वो मेटामॉर्फिक रॉक टाइप का सिस्टम उसके अंदर लगा हुआ होता है, मेटामॉर्फिक प्रोसेस से वो बनी हुई होती है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब यहाँ पे वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग जब होती है तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, रॉक का एक्सपेंशन होता है। कुछ एक चीज़ की वजह से यहाँ पे क्या होता है, वो एक दूसरे से यहाँ पे घुटने लगता है, खुलने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर का जो एरिया है, उसके ऊपर की जो उसकी लेयर है वो स्ट्रिप्ड ऑफ होगी। ठीक है, और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसके एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। नॉर्मल हीटिंग और कूलिंग होगी उसकी। और फिर जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये क्या है, ये एक रॉक है। यहाँ पे सपोज मैं आपको बोल देती हूँ कि पानी गिरा, ठीक है, रेनफॉल हुई, पानी गीला हो गया, ये रॉक जो है वो पूरी गीली हो गई। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ होल से कुछ क्रैक्स थे, क्रैक बने हुए थे जिसके अंदर पानी गया। अब पानी क्या होता है, पानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है। अगर पानी अंदर फ्रीज डाउन हो जाएगा टेम्परेचर की वजह से, तो वो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो ये क्या होगा, एक्सपेंड हुआ। फिर हीटिंग प्रोसेस की वजह से वापस मेल्ट डाउन हो गया, तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसने यहाँ पे एक्सपेंड होकर के जगह तो बना ली, तो पानी और अंदर गया, वापस कूल डाउन हुआ, वापस एक्सपेंड हुआ, वापस कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ऐसे करके ये क्या करता है, लेयर बाय लेयर जो है स्ट्रिप ऑफ कर लेता है, वेदर कर लेता है। ठीक है, अब इसका एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या, एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन मतलब क्या, अनियन पीलिंग। अनियन पीलिंग टाइप की भी वेदरिंग होती है। लेयर बाय लेयर ब्रेक डाउन होता है, नेचर ऑफ द रॉक पे डिपेंड करता है कि कब कब कितने कितने टाइम में वो लेयर निकलेगी। उसकी लेयर एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर लेयर रिमूव हो जाती है, फिर सेकंड लेयर रिमूव होती है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके रिमूव होती चली जाती है। और फिर लास्ट में एक छोटा कोर स्टोन बच जाता है उसका। फ्रीजिंग एंड थोइंग। फ्रीजिंग एंड थोइंग मैंने जस्ट आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। क्या हुआ, क्रैक के अंदर पानी गया, इन क्रैक्स के अंदर पानी गया और फिर फ्रीज डाउन हो गया। ठीक है, फ्रीज हो गया।
फिर क्या हुआ, फ्रीज होने के बाद यहाँ पे वापस से मेल्ट होकर के कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर फ्रीज हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो फ्रीज एंड थो का जो एक यहाँ पे प्रोसेस है वो क्या है, वो भी रॉक को यहाँ पे क्या करता है, तोड़ता है, वेदर करता है। अब ये मोस्टली फ्रॉस्ट वेजिंग जो है, या जो मैं आपको बता रही हूँ फ्रॉस्टिंग का प्रोसेस, वो ग्लेशियटिक एरिया जो होता है या ग्लेशियर्स जहाँ से मूव करते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर आती है सॉल्ट वेदरिंग। सॉल्ट वेदरिंग जो है वो इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे ये नीचे ये जो फोटो दिख रही है ना, ये सॉल्ट वेदरिंग की है। क्या होता है, सॉल्ट अंदर जाता है। ठीक है, सॉल्ट का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, अपन देखते हैं ना कितना बारीक होता है, तो उससे वेदरिंग भी एकदम इजीली हो जाती है। तो ये अंदर अंदर तक फंसा हुआ होता है, और क्या हो जाता है, वेदरिंग होती है इसकी। वेदरिंग के बाद इरोजन का प्रोसेस होता है, जिससे कि ऐसे यहाँ पे होल्स बन जाते हैं। कुछ इस पैटर्न में वेदरिंग होती है इसकी। ठीक है, एक्सफोलिएशन का अगर आपको फोटो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, पिक बताऊँ, तो क्या ये छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर यहाँ पे क्या है, एक्सफोलिएशन हो रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है। तो ये जो दिख रही है ऊपर की ये वाली लेयर, ये पूरी क्या है, ये एक्सफोलिएट हो रही है, अनियन पीलिंग हो रही है इसकी। क्या हो रही है इसकी, अनियन पीलिंग हो रही है ना, लेयर बाय लेयर उतर रहा है ये। इसके बाद की जो ये वाली नई लेयर आई है, ये भी कहीं ना कभी ब्रेक डाउन होगी, वेदरिंग होगी, और फिर क्या होगी, अनियन पीलिंग होगी इसकी भी। ओके, अब आता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, यूजुअली ये हायर लैटिट्यूड्स में होता है। कहाँ होता है, हायर लैटिट्यूड्स में होता है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, एक बड़ा रॉक होता है, उसमें क्या होता है, ब्लॉक्स में जब ये टूटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अगेन वही प्रोसेस, यहाँ पे पानी आएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा, क्रैक करेगा, नीचे जाएगा। यहाँ पे वहीं पे सेम पानी, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड, नीचे। तो ऐसे कर करके ये क्या करता है, ये तोड़ता है उसको। ठीक है, अब ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन की अगर हमें फोटो देखनी है तो ये रही साइड में। ठीक है, ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन है। कैसे हो रहा है ये, ठीक है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ऐसे होता है। ठीक है, पानी बीच में गया इसके और फिर इसने तोड़ दिया, आपस में ब्रोकन डाउन कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेन्यूलर डिसइंटीग्रेशन इज ऑल्सो सीन इन ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में भी ग्रेन्यूलर डिसइंटीग्रेशन होता है। ग्रेन्यूलर मतलब क्या, कि एक बॉल टाइप है, ठीक है, एक स्टोन है, रॉक है, और यहाँ पर रेगोलिथ्स जो है वो बिखर जाते हैं। ठीक है, और उसकी कोर स्टोन बच जाती है, वो ग्रेनाइट में देखने को मिलता है। ब्लॉक शैटरिंग कुछ इस तरीके से होती है। एक्सफोलिएशन, अनियन पीलिंग मैंने आपको बता दिया। एंड शैटरिंग मतलब क्या, कि ऐसे ही रॉक का बिखर जाना, दैट इज कॉल्ड शैटरिंग। ठीक है, अब आती है केमिकल वेदरिंग की। फिजिकल वेदरिंग हो गया, अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जंग लग जाना। तो यहाँ पे पत्थर के ऊपर भी अपन देखते हैं कि रस्टिंग हो जाती है ना। रस्टिंग मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो इससे भी यहाँ पे वेदरिंग होनी शुरू होती है। फिर होता है हाइड्रेशन। तो क्ले रॉक जो होती है वो जब हाइड्रेट हो जाती है तो क्या होती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है, उसकी वजह से भी वेदरिंग होती है। रिडक्शन, कार्बोनेशन, ठीक है, सोल्यूशन, ये सब एक केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, रॉक वेदर्ड होती है। रिडक्शन मतलब क्या होगा, रॉक के अंदर कुछ ऐसे केमिकल यहाँ पे प्रोसेस होगा जिसकी वजह से वो बिखरने लगेगा। कार्बोनेशन में क्या होता है, जैसे केव फॉर्मेशन होता है, केव के अंदर यहाँ पे क्या होता है, कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी वेदर कर जाता है और केव फॉर्म हो जाते हैं। कुछ सोल्यूशंस वगैरह जो है रॉक के ऊपर लग जाती है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, वेदरिंग होती है। अब रिएक्शन विथ वाटर के साथ होगा केमिकल, तो कुछ इस तरीके से वेदरिंग होगी। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ होगी तो रस्टिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पे एसिडिक होगी तो नीचे होल ही बन जाएगा बिल्कुल ही। और अगर ऑर्गेनिज्म के साथ अगर रिएक्ट करेगा रॉक, तो यहाँ पे क्या होगी, ग्रीन एल्गी टाइप की यहाँ पे लग जाएगी उसके ऊपर, और फिर वो वेदरिंग होना शुरू करेगा। अब आती है लास्ट बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल मतलब कंप्लीटली नेचुरल वेदरिंग। तो यहाँ पे बरोइंग, ठीक है, सबसे पहले जो एनिमल्स जो बरो के अंदर रहते हैं, है ना, बरो के अंदर रहते हैं, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे खोद करके अपना घर बनाएंगे अंदर, और ये सब जो है वो मटेरियल बाहर निकाल देंगे। ये सारे मटेरियल क्या होंगे,
यहाँ पे बिखर गए हैं, डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। अब इनका क्या होगा, अब इनका होगा एरोजन। क्या होगा, एरोजन होगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनकी वजह से भी यहाँ पे वेदरिंग होती है। ठीक है, जब यहाँ पे जब वो क्या करते हैं, डीकम्पोज होते हैं, एसिड रिलीज करते हैं सॉइल के ऊपर, जैसे कि लाइकेंस हैं, अर्थवर्म्स हैं, है ना, बैक्टीरियाज हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई भी किसी भी तरीके के एसिड यहाँ पे वो रिलीज करते हैं, तो उससे भी क्या होती है, वेदरिंग होती है, टूट जाते हैं, बिखर जाता है सिस्टम। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है वेदरिंग की? एक तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करता है, मिनरल्स को ऐड करता है, सॉइल फॉर्म करता है, क्योंकि वेदर करेगा, टूटेंगे सेडिमेंट्स तो क्या होगा, तभी तो सॉइल फॉर्म होगी, राइट। मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कमर्शियली वायबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ियम मोनोसाइटिक सैंड जो है केरला की, वो भी क्या वेदरिंग के थ्रू बनी हुई है, टूटे हुए बिखरे हुए सैंड्स हैं ये, है ना। और मोनोसाइटिक सैंड कहाँ कहाँ मिलती है हमें, थोड़ियम जो है वो कहाँ, मोस्टली यहाँ में हमें आंध्र प्रदेश वाले एरिया में मिलता है, तमिलनाडु वाले एरिया में, केरला में, और कुछ बिहार में मिलता है। ओके, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं मास मूवमेंट की, मास वेस्टिंग की, जो मैं आपको बताई थी ऊपर, मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग क्या है वो। लेट्स सी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टेबल टाइप बनी हुई है, जिसमें क्या है, क्रीप सॉइल, क्रीप फ्लो, मतलब एक तो क्रीप है, एक फ्लो है, एक फॉल है, यानी स्लाइड, लैंड स्लाइड्स की यहाँ पे अपन बात करते हैं। ठीक है, तो क्रीप सॉइल क्रीप होती है, एक मड फ्लो होता है, एक रॉक फॉल होती है। तो इनकी स्पीड क्या रहेगी, वाटर का कोई यहाँ पे रोल है या नहीं, या कितना रिस्क है, उसका यहाँ पे टेबल बना हुआ है। तो जब मास मूवमेंट होता है तो सॉइल क्रीप होती है, तो स्पीड उसकी बहुत स्लो होती है, और यहाँ पे वाटर का कोई भी रोल नहीं होता, और रिस्क यहाँ पे नहीं होता, कोई मान हानि नहीं होती, जनहानि नहीं होती। ठीक है, सॉरी यस, जनहानि और जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी का नुकसान वो भी नहीं होता। बट अगर यहाँ पे मड फ्लो होगा, तो मड फ्लो की स्पीड जो है वो क्या होगी, मीडियम होगी। वाटर का यहाँ पे क्या होगा, फुल्ली सेचुरेटेड विथ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर होता है, हाई रिस्क होता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर स्लाइड्स होंगी, तो स्लाइड्स में तो स्पीड उसकी बहुत ही तेज़ होती है, जैसे अपन लैंडस्लाइड देखते हैं, एकदम से बिल्कुल नीचे आ जाता है सब कुछ, है ना। वाटर एक लुब्रिकेंट एजेंट की तरह वर्क करता है, यानी कि उसको स्मूथ वर्क के लिए वाटर काम आता है। ठीक है, और रिस्क जो है वो मैक्सिमम रिस्क इसके अंदर होता है। ठीक है, मैक्सिमम रिस्क इसके अंदर होता है। अब क्या है, यहाँ पे वही चीज़ वापस यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, सेम पॉइंट्स को बार बार यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली अपन ये देखते हैं, मॉडरेट स्लोप्स जो होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल स्लोप है, यहाँ पे पोल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ समय बाद ये पोल्स भी जो है वो क्या होने लगते हैं, टेढ़े होने लगते हैं। ठीक है, टेढ़े होने लगते हैं। क्यों ऐसा होने लगता है, क्योंकि इनके अंदर के नीचे की जो सॉइल होती है ना, ये सॉइल मूव करने लगती है। ठीक है, सॉइल वेदरिंग करने लगती है, जिससे कि इसकी पकड़ जो है, जो इसके नीचे की जो इसकी पकड़ दी हुई है, वो क्या हो जाती है, वो लूज हो जाती है। और उसकी पकड़ की लूज होने की वजह से क्या हो जाता है, नीचे टेढ़ा हो जाता है पूरा, एकदम से ही वो क्या होने लगता है, एकदम से पोल जो है वो टेढ़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, देखो पोल कैसे टेढ़े हो गए, है ना, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है। और इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ जो है, यहाँ पे नीचे सॉइल जो है वो क्या हो रही है, वेदरिंग हो रही है, तो ये टेढ़ा 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 हो रहा है, बैंड हो रहा है। ट्रीज, इवन पोल्स के साथ साथ ट्रीज भी बैंड हो रहा है, क्योंकि नीचे की सॉइल जो है वो क्या हो रही है, मूव हो रही है। ठीक है, अब क्या है, जो रैपिड फ्लो होता है, अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्री एवलांचेस, तो इसमें क्या होता है, अर्थ फ्लो डज नॉट गेट सैचुरेटेड विथ वाटर एंड मूव फास्ट। वाटर का इसमें कोई रोल नहीं होता है, और ये जल्दी जल्दी से मूव करता है। मड फ्लो में वाटर का काम होता है, जल्दी जल्दी मूव करता है। और डेब्री एवलांच, एवलांच मैंने आपको स्नो बताया था, स्नो एवलांचेस, है ना। तो यहाँ पे डेब्री एवलांच मतलब क्या होता है, कि जो भराव होता है ना, काफ़ी सारे सेडिमेंट्स, रॉक्स का जो मटेरियल होता है ना, वो यहाँ पे लूज सॉइल मटेरियल जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पे क्या होगा, उसको हम डेब्री एवलांच बोलेंगे। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे मूव करने लगता है।
ठीक है। अब इरोजन की बात करते हैं। इरोजन में अपन काफ़ी सारे अलग अलग टाइप और उसके अलग अलग टाइप ऑफ रॉक की बात करेंगे। इरोजन में क्या होता है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट में जब वो चीज़ आती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब ये कि एक मटेरियल या एक थिंग जो है वो मूवमेंट में आती है, मोशन में आती है और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और इरोजन भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक्सितु होता है। ठीक है। अब जैसे ये वाला रॉक ही देख लो, ये मशरूम रॉक है। मशरूम रॉक में क्या हो रहा है, इसकी टॉप जो है ये क्या है, हार्ड रॉक है। ठीक है, हार्ड रॉक डार्क कलर्ड नजर आ रहा है और समझ आ रहा है। ठीक है, क्या है ये, हार्ड रॉक है और डार्क इन कलर है। नीचे वाले क्या, लाइट इन कलर है। तो इसको देखो, ये नीचे जो है वो जल्दी से एकदम अंदर तक अंडर कटिंग कर रहा है और वेदरिंग हो रही है। क्यों, क्योंकि लाइट रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक टाइप का सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या है, इजीली यहाँ पे वेदरिंग इसकी हो सकती है। तो ये वेदर कर रहा है और ये इसका टॉप ऐसे बन गया है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक बोलते हैं। ठीक है, यस। अब इसके एजेंट, इरोजन के एजेंट, मेन एजेंट कौन है जो इनको इधर उधर करता है, तो एक तो रनिंग वाटर, रिवर्स वगैरह हो गई, ग्राउंड वाटर हो गया, सॉइल्स को इधर उधर कर देता है, ग्लेशियर अपने साथ लेकर के आगे चलता है, विंड इज दी वेरी यहाँ पे इरोजनल एजेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट इरोजनल एजेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये वर्क करता है। और वेव्स, ठीक है, वेव्स जो है वो भी कहीं से कहीं चीज़ें ले जाती हैं। तो ये क्या हो गए, ये कुछ इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट हो गए जो वर्क करते हैं यहाँ पे किस तरीके से, इरोजन प्रोसेस को, एक्सितु को यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए ये वर्क करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ मूवमेंट कंप्लीट। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ टोपोग्राफीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ टोपोग्राफीज में क्या है और क्या क्या आएगा वो अपन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टोपोग्राफीज में एक है कास्ट लैंडफॉर्म्स, फ्लूवियल लैंडफॉर्म, डेजर्ट लैंडफॉर्म एंड ग्लेशियल लैंडफॉर्म। कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है, कास्ट टोपोग्राफी एक्चुअली लाइमस्टोन की बनी हुई होती है ना। अब जो चीज़ लाइमस्टोन रॉक से पर्टिकुलरली वो वाली अगर टोपोग्राफी होगी या लैंडफॉर्म होगा, तो आप सोचो कितना बेडलैंड टोपोग्राफी हमें देखने को मिलेगी। बेडलैंड टोपोग्राफी मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है कि उसमें रिल्स, गलीज, रेवाइंस, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और हमें जो है वो लैंडफॉर्म किस तरीके से देखने को मिलेगा, हमें लैंडफॉर्म जो है कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा, फिर गलीज नज़र आएंगी, फिर रेवाइंस नज़र आएंगे। तो ये सब चीज़ क्या है, ये बेडलैंड टोपोग्राफी का एग्जाम्पल। कास्ट लैंडफॉर्म जो है वो लाइमस्टोन रॉक के रीजन में दिखता है। ठीक है, उसको हम कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। अब यहाँ पे जो अपन ये टाइप्स ऑफ टोपोग्राफीज करेंगे उनमें ये चारों को अपन स्पेशली अलग अलग इंडिविजुअली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अब कास्ट टोपोग्राफी पे आते हैं अपन। इसमें क्या है, तो जब यहाँ पे एक तो कास्ट टोपोग्राफी मैंने आपको बता दिया होता क्या है, इसके अंदर इनके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं क्या है। सिंक होल्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें अगर एक से ज़्यादा सिंक होल्स एक दूसरे के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे तो उसको हम डोलाइन बोलेंगे। अगर डोलाइंस ज्वाइन हो जाएंगी तो उसको हम ओआलास बोलेंगे, और अगर ओआलास ज्वाइन हो जाएंगे तो हम उसको पोलजेस बोलेंगे। ठीक है, सिंक होल्स ज्वाइन होंगे आपस में तो डोलाइंस जो ज्वाइन होंगे आपस में तो ओआलास, एंड ओआलास आपस में ज्वाइन होंगे तो पोलजेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पोलजेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लाइमस्टोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट रॉक है ड्राई कंडीशन में, लेकिन वेट कंडीशन में वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, उसकी टोपोग्राफी को बिगाड़ देता है कम्प्लीटली। अब यहाँ पे ओआलास और उन सबको देखते हैं। ठीक है, ये एक कास्ट वैली है, यानी कि लाइमस्टोन रॉक टाइप की वैली है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये सिंक होल्स हैं। ठीक है, ये सारे सिंक होल्स, अगर ये सिंक होल्स आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डोलाइन बनाते हैं, है ना, डोलाइन बनाते हैं।
जब ये दो लाइन, यानी ये देखो ये सिंक होल्स है ना, ये सिंक होल्स हैं बीच बीच में, ये सब मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये दो लाइन बनाते हैं। जब ये दो लाइन्स आपस में मिल जाएंगे तो उवालाज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उवालाज बनाएंगे। और अगर ये उवालाज आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? पोलजेस बनाएंगे। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया है। अब क्या है यहाँ पे, ये रिवर केव, ओके कोलस, ओके जितना हमें यहाँ पे देखना है वो मैंने देख लिया है, ज़्यादा नहीं। वाटर कमिंग डाउन, ठीक है। अब क्या है, सिंक लाइन, सिंक होल्स जो होते हैं उससे क्या होता है, पानी नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अब पानी नीचे आएगा और यहाँ पे एक कुछ ऐसा पॉइंट निकल जाएगा जिससे पानी बाहर निकलेगा और रिवर में ज्वाइंट हो जाएगा, तो वो एक रिवर बन जाएगी। कई बार क्या होता है, सिंक होल से यहाँ पे पानी अंदर ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाता है, अंडर कटिंग भी करने लगता है। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हमें आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, एज वाटर हैड some dissolved calcium carbonate, hence it will create bit happening projection, long sharp slenders that is called stalactite। और यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट और ब्लंडेड यहाँ पे स्लेंडर्स होंगे तो उसको स्टेलेगमाइट बोलेंगे। अब होता क्या है एग्जैक्टली वो हम देखते हैं। क्या होगा, जैसे आपने केव्स के अंदर जब आप जाओगे तो अंदर आपको ऊपर से रॉक, कुछ ऐसी पॉइंटेड रॉक्स हमें देखने को मिलेगी। नीचे ज़मीन पे जो है वो ऐसे यहाँ पे बड़े यूं करके रॉक जो है, माउंटेड रॉक जो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये होता क्या है ना, जब सिंक होल्स, ऊपर सिंक होल्स होते हैं, सिंक होल्स से नीचे पानी आता है और वो पानी जो है कुछ इस तरीके से नीचे जम जाता है, गिरते गिरते जम जाता है। ठीक है, पॉइंटेड होता है, लॉन्ग होता है, शार्प होता है और स्लेंडर होता है, तो इसको हम स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट। और वहीं पे अगर यहाँ पे नीचे कुछ इस तरीके से ये क्या हो रहा है, पानी यहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है, नीचे ड्रॉप हो रहा है और नीचे ऐसे माउंट टाइप बन जाता है ना, ऐसे यहाँ पे बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेलेगमाइट्स। ये ऊपर के जो है वो स्टेलेक्टाइट, नीचे जो है वो स्टेलेगमाइट्स कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट, राउंड और थिक होते हैं। ओके, अब समझ आ गई है। अब जब दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं, है ना, जब यहाँ पे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट एक पॉइंट पे मिल जाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जब एक पॉइंट पे आ करके मिल जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉलम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप इसका एग्जाम्पल, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, कॉलम, ये सब का एग्जाम्पल बाटू केव्स हैं, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये एग्जैक्टली लाइमस्टोन पेवमेंट। अब एक कास्ट टोपोग्राफी में ये लाइमस्टोन है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सिंक होल बना हुआ है, सिंक होल से अंदर पानी जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, केव फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पानी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है तो केव फॉर्म हो रहा है। केव फॉर्म के अंदर यहाँ पे और नीचे जा रहा है पानी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पानी जमा होते बीच में पानी वैसे भी अपना रास्ता खुद बना लेता है, तो ये पानी रास्ता कर रहा है अपना। ठीक है, तो ये अंदर के अंदर केव बनती चली जा रही है। ठीक है, क्रैक हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और केव बन रही है। ठीक है, अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, लाइमस्टोन पेवमेंट देखते हैं। लाइमस्टोन पेवमेंट में जो है वो यहाँ पे क्या होती है, क्लिंट्स और ग्रेक्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि लाइमस्टोन पेवमेंट में क्या होती है, टोपोग्राफी कुछ इस तरीके से बन जाती है, जैसे इसमें दिख रही है ना आपको, इस तरीके से बन जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर वाला ये वाला एरिया है ना, टॉप वाला एरिया होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लिंट्स बोलेंगे। और जो यहाँ पे ये कास्ट टोपोग्राफी की वहाँ पे जो वेदरिंग हो गई है, ये जो एरिया यहाँ से हट चुका है, इसकी टोपोग्राफी बेडलैंड हो चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीक्स बोलेंगे। ठीक है, ये थी फ्लूवियल टोपोग्राफी, ये थी कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी में अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि एक तो यहाँ पे लाइमस्टोन रॉक वाला जो है वो होता है, इसके अंदर अपन ने ये चीज़ देखी कि यस, सिंक होल्स का अपन ने काम देखा। ठीक है, कि सिंक होल की वजह से यहाँ पे नीचे क्या होता है, नीचे पानी चला जाता है, इसमें रिवर बन जाती है, केव्स बन जाती है। ठीक है, फिर अपन ने टर्मिनोलॉजीज देखी, स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट,
और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कॉलम बन जाता है वो। ठीक है, ये सब अब चीज़ अपन ने देखी। अब अपन देखते हैं फ्लूवियल टोपोग्राफी। फ्लूवियल टोपोग्राफी को पढ़ने के लिए हमें रिवर के कोर्स को समझना होगा। ठीक है, अब अपन रिवर के कोर्स को समझते हैं। क्या होती है ये, क्या है? यस, ये क्या है? ये पहाड़ है। ठीक है, ये एक मानते हैं अपन हिमालयन माउंटेन है। ठीक है, ये एक हिमालयन माउंटेन है। यहाँ पे ऊपर जो है पानी, और यहाँ पे ऊपर जो है वो क्या है? बर्फ़ है। और बर्फ़ जब मेल्ट होता है, ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो पानी आता है ना, ऊपर से पानी आता है। तो ये क्या है कि जब रिवर, ये ऊपर से पानी बहने लगेगा मेल्ट हो के, तो वो रिवर के फॉर्म में आएगा नीचे। और ये स्टेज कहलाती है रिवर की यूथ स्टेज। रिवर अपनी 3 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज होती है उसकी यूथ स्टेज, सेकंड होती है उसकी मैच्योर स्टेज, तीसरी होती है उसकी ओल्ड स्टेज। ठीक है, जब वो यूथ स्टेज में होती हैं तो उसकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। वो बाउल्डर्स, रॉक्स, पेबल्स को साथ लेकर के एकदम स्पीड से नीचे आ रही होती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि नीचे स्पीड से आती है, फिर एक उसका मैच्योर एज आता है। एक टाइम ऐसा आता है उसका मैच्योर एज आता है जिसमें वो हल्की स्लो डाउन हो जाती है और बड़े बड़े बाउल्डर्स को जो है वो छोड़ देती है यहाँ पे, और पेबल्स को आगे लेकर के चलती है। मैच्योर स्टेज में वो मिएंडर करती है बहुत ज़्यादा। मिएंडर करना मतलब नशे में चलना। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे 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 मूव करती है, जिससे क्या होता है कि इसके कोर्स भी बिल्कुल जो है ऐसा ऐसा बन जाता है। और यहाँ पे क्या करता है? इरोड, मतलब यहाँ पे आसपास के उसकी रास्ते को इरोड करती हुई इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में चलती है, जिसको हम मिएंडरिंग बोलते हैं। ठीक है, और कभी कभी इतना मिएंडर कर जाती है कि यहाँ पे कुछ पार्ट जो है उससे अलग हो जाता है, जिसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। ओके, अब क्या होता है? मैच्योर स्टेज के बाद एक ओल्ड स्टेज आती है जिसपे वो एकदम से स्लो डाउन हो जाती है, एकदम स्लो हो जाती है और अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती हैं। क्या करती है? अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है। ऑलराइट, अब आता है वापस, अब यहाँ पे आगे जो है फ्लोचार्ट बना हुआ है रिवर का, वही सेम चीज़ है, आपको पढ़ के बता देती हूँ। यूथ स्टेज में हाई इरोजन होता है, मैच्योर स्टेज में मिएंडरिंग होती है, ओल्ड स्टेज में डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती हैं वो अपनी। हाई, यहाँ पे यूथ स्टेज में क्या होता है? स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कैरिंग कैपेसिटी उसकी हाई होती है, इसीलिए वो ज़्यादा लोड लेकर के चलती है बाउल्डर्स, पेबल्स, रॉक का। मिएंडर करने में एकदम स्टीप स्लोप पे वो मिएंडर करती है, स्पीड उसकी हाई होती है लेकिन कंपैरेटिवली लो होती है यूथ स्टेज के। कैरी वो हाई करती है लेकिन बाउल्डर्स को छोड़ देती है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इरोजन भी वो इसमें हाई करती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज में उसकी स्पीड एकदम स्लो डाउन हो जाती है, कैपेसिटी भी उसकी डाउन हो जाती है और इरोजन भी वो कम करने लगती है। देखो यूथ स्टेज में क्या हो रहा है? एकदम से इरोजन हो रहा है। मैच्योर स्टेज में मिएंडर कर रहा है। ठीक है, और ये ओल्ड स्टेज में क्या हो रहा है? उसका मिएंडर हो गई कंप्लीट, अब ये स्लो डाउन हो गई है। ठीक है, ओके। अब क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन जैसे क्ले, सिल्ट, सैंड, इनको तो ये साथ लेकर के चलती है, लेकिन ग्रेवल, पेबल और बाउल्डर्स, इनका यहाँ पे क्या है? इनकी स्टेजेस बनी हुई हैं कि कहाँ पे छोड़ेगी रिवर इनको। ग्रेवल्स मतलब क्या? ग्रेवल्स मतलब रोल और बाउंस करते हुए जो यहाँ पे रॉक्स होते हैं उनको ग्रेवल्स बोलते हैं। पेबल्स मतलब एकदम छोटे छोटे रॉक जो बाउंस करते हैं, और बाउल्डर्स मतलब कि बड़े बड़े रॉक। ठीक है, बड़े रॉक जो यहाँ पे रुक जाते हैं एक पॉइंट, अगर उसको स्पीड अच्छी ना मिले तो। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? फ्लूवियल इरोजन की बात करते हैं। फ्लूवियल इरोजन में क्या होगा? सॉल्यूशन, ठीक है, एब्रेशन और एट्रीशन। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे इस तरीके से बोले तो कोरोजन, एब्रेशन एंड एट्रीशन। ठीक है, कोरोजन को और क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इसमें ये फ्लूवियल इरोजन में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो पानी के साथ मिल जाते हैं और इरोजन यहाँ पे होता है इनका पानी के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे मटेरियल वो लेकर के चलती है रिवर, तो पानी में जब वो मिल जाते हैं पार्टिकल्स तो यहाँ पे वो इरोजन करता है, उसको कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, एब्रेशन या कोरेजन, ठीक है, वो कब होता है? रॉक पार्टिकल बाउंस करते हैं, स्क्रैप करते हैं, घिसते हैं,
पार्टिकल्स बाउंस करते हैं तो उसको हम एब्रेशन बोलते हैं। एब्रेशन के अंदर दो तरीके से होता है सिस्टम, एक होता है लेटरल, एक होता है वर्टिकल। लेटरल मतलब साइडवेज, यहाँ पे पानी जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइडवेज या अंडर कटिंग कर रहे हैं, वो करता हुआ चल रहा है, ठीक है। रॉक ऐसे हैं जो लग रहे हैं बार बार साइड में, तो क्या हो रहा है, साइड की चीज़ इरोड हो रही है और अंडर कट हो रहा है, ठीक है। अब कुछ ऐसे मूव कर रहा है वो, है ना। एक होती है वर्टिकल, यानी नीचे की तरफ। जैसे यहाँ पे अपन मान लेते हैं ये एक पॉट है। पॉट का मतलब मैं आपको थोड़ा सीधा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या पानी यहाँ पे बह रहा है, ये है सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे जो है वो पानी बह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिकल कटिंग कैसे होती है, इसके अंदर, मतलब अब अपन क्या है, ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, तो वर्टिकल कटिंग कुछ इस तरीके की, क्योंकि नीचे जाएगा, डीपन होगा, वैलीज यहाँ पे वो बनाएगा, और यहाँ पे डाउन कटिंग करेगा, है ना, नीचे कट करता 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 जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीके के एब्रेशन होते हैं, एक होती है अंडर कटिंग, एक होती है डाउन कटिंग, ठीक है। अंडर कटिंग जो है वो साइडवेज होती है, डाउन कटिंग डाउनवर्ड मूवमेंट में होती है, डीपन करता है वो एरिया को और भी ज़्यादा। एट्रिशन, थर्ड चीज़ है एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है, रॉक, पेबल, बाउलर्स जो है वो एक दूसरे से घिसते हैं और क्या होते हैं, एक दूसरे से घिस करके जो है फाइन पाउडर्स जो है वो निकालते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो है उसका मटेरियल जो है वो पतला, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाता है, फाइनल मटेरियल में टूट जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एट्रीशन कहते हैं। रॉक, पेबल, बाउलर जब एक दूसरे से पानी के अंदर जाएंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे ज़रूर, और जब टकराएंगे तो एक दूसरे से टकरा के जो है वो फाइनल मटेरियल को रिलीज़ करेंगे, छोड़ देंगे, डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एट्रीशन कहते हैं। अगली चीज़ है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होता है, सोल्यूशन, सस्पेंशन, सॉल्टेशन, ट्रैक्शन। सोल्यूशन मतलब कि जैसे सॉल्ट, सस्पेंशन मतलब कि सैंड, सिल्ट, मड, ये सब क्या करता है, होल्ड करके रखता है। सॉल्टेशन में ग्रेवल और पेबल होता है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर जो बाउंस करते हैं। और ट्रैक्शन यानी पेबल्स, बड़े पेबल्स और बाउल्डर्स होते हैं जो रोल करके चलते हैं, ठीक है। अब सॉल्ट तो क्या, सोल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, सॉल्ट तो पानी के अंदर कंप्लीटली मिल जाएगा और पानी के साथ साथ चलेगा एंड तक, ओल्ड स्टेज तक, बाद तक भी चलेगा। लेकिन सस्पेंशन जो है वो सैंड और सिल्ट होते हैं, ओल्ड स्टेज के डेल्टाज जो फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्टेशन, सॉल्टेशन क्या होता है, सॉल्टेशन यानी ग्रेवल, पेबल्स, ठीक है, जो बाउंस करते हैं और फिर बीच में मिडिल स्टेज में आकर के रुक जाते हैं, मतलब मिडिल क्या, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज के बीच में रुकते हैं। और ट्रैक्शन मतलब कि लार्जर बाउल्डर्स, पेबल्स जो कि यंग स्टेज खत्म होते ही वो छोड़ देती है रिवर्स को, ओके। अब क्या है, यहाँ पे अपन पॉट होल्स की बात करते हैं। पॉट होल्स में क्या होता है, होल्स में क्या होता है कि यहाँ पे पानी बह रहा है, अंडर कटिंग कर रहा है। ये जो बाउलर है ये क्या करता है कि ये बिल्कुल गोल गोल ऐसे करके नीचे जाता है ना, एकदम, मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है, जिससे एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक एनर्जी की वजह से क्या होता है कि एकदम राउंड मूव करता है ना। जैसे एक बवंडर चल रहा हो ना, बिल्कुल बवंडर की तरह ही नीचे जाता है। तो बवंडर की तरह जब ये बाउल्डर्स वगैरह या पेबल्स वगैरह नीचे जाएंगे तो ऑफकोर्स वो अंडर कटिंग करेंगे, है ना। तो ये पॉट होल्स बना देता है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होती है, रिवर और क्या करती है, यहाँ पे वी शेप्ड वैली भी बनाती है, ठीक है, वी शेप्ड वैली बनाती है, यू शेप्ड वैली बनाती है। तो जो यहाँ पे गॉर्जेस और कैनियन है ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। गॉर्जेस जो है वो क्या करता है, गॉर्जेस जो है वो यहाँ पे किस टाइप की वैली बनाता है, यू शेप्ड वैली बनाता है, ठीक है। इस तरीके की जो है वो गॉर्जेस इसको कहते हैं, ये है गॉर्जेस, ठीक है, जो आई शेप्ड और यू शेप्ड दोनों कहा जाता है। एक होते हैं कैनियंस, कैनियंस जो है कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये क्या है, ये होते हैं कैनियन और ये वी शेप्ड कहे जाते हैं कैनियंस, ठीक है। वी शेप्ड वैली बनाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, ग्रैंड कैनियन, ठीक है, रिवर कोलोराडो के वहाँ पे। ग्रेट कैनियन कहाँ है, यूएस में, मतलब नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। एरिड और सेमी एरिड में ये फॉर्म होता है। अब आती है वाटरफॉल की बात। वाटरफॉल जो है यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंट रॉक हैपेंस इफ रेजिस्टेंट रॉक रेजिस्ट एंड वीक रॉक गेट्स इरोडेड। वाटरफॉल कब होता है, अपन हमेशा देखते हैं कि जहाँ से झरना बहता है वहाँ पे अनइवन रॉक्स होती हैं और जिसके ऊपर बार बार पानी गिर रहा होता है वो अक्सर जो है किस टाइप की रॉक होती है, हार्ड रॉक होती है,
है ना। ब्लैक ब्लैक रॉक और हार्ड रॉक होगी, क्योंकि जितनी सॉफ्ट रॉक होती है वो पानी के प्रेशर की वजह से, पानी बार बार लगने की वजह से इरोड होती चली जाती है। तो वाटरफॉल में अपन अक्सर देखते हैं कि ऊपर नीचे और खुरदरे और एकदम शार्प पॉइंटी ऐसे रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब रैपिड्स, रैपिड्स क्या होते हैं? वेरी स्मॉल जुम फॉल्स। ठीक है, मतलब क्या क्या होता है कि रिवर जब अपने ओल्ड स्टेज में आती है तो जब वो रिजुविनेट होती है, ठीक है, एक ओल्ड स्टेज में आ करके भी वापस उसका रिजुविनेशन होता है। तो रिजुविनेशन में क्या होता है कि वो एक निक पॉइंट्स बना देती है। क्या करती है? निक पॉइंट्स। मैं आपको आगे बताऊंगी, आएगा आगे। ठीक है, तो क्या बना देती है? निक पॉइंट्स बना देती है। और निक पॉइंट से जब पानी गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैपिड्स बोलते हैं। मतलब एक छोटे, ये तो एक ये वाटरफॉल था, ऊपर वाला जो था वो क्या था? वाटरफॉल था, बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा था। लेकिन इसमें हाइट कम होती है, कम ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैपिड्स बोलते हैं। ठीक है, कैटरैक्ट्स, कैटरैक्ट्स क्या होते हैं? ह्यूज फॉल्स इन साइज एंड हाइट। ठीक है, ऊपर वाला तो ये नॉर्मल वाटरफॉल था, ये रैपिड्स मतलब बहुत छोटे, और कैटरैक्ट्स मतलब बहुत बड़े, ह्यूज फॉल्स, ह्यूज वाटरफॉल्स। ठीक है, फिर होते हैं प्लंज पूल्स। प्लंज पूल्स अपन पिकनिक एरियाज जो होते हैं, जहाँ पे अपन जाते हैं, वहाँ पे देखने को मिलता है। क्या होता है कि जहाँ से पानी गिर रहा होता है ना, ये एरिया जहाँ से पानी गिर रहा होता है, तो यहाँ पे एकदम पानी का फोर्स होता है और गिरता रहता है। तो वो क्या करता है? यहाँ पे अंडर कटिंग करता है और यहाँ पे अच्छी खासी डेप्थ यहाँ पे देता है, उसको हम प्लंज पूल कहते हैं, है ना। और यहाँ पे जो है वो क्या होती है, यहाँ पे आते आते यहाँ पे डिपॉजिट करता वो आगे चला जाता है, तो डिपोजिशन भी यहाँ पे होता है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे एरियाज में यहाँ पे अपन पिकनिक मनाते हैं, जहाँ पे आकर के वाटरफॉल के जब नीचे आओगे तो यहाँ पे थोड़ी डेप्थ आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप खड़े होकर के भी इंजॉय कर सकते हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लंज पूल्स बोलते हैं। फिर आते हैं इंटरलॉकिंग स्पर्स। इंटरलॉकिंग स्पर्स मतलब क्या? जब दोनों ये पहाड़ जो है वो आपस में यूँ क्रिस क्रॉस हो रही हो और बीच में से ऐसे होकर के रिवर निकल रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग स्पर्स। ठीक है, इंटरलॉकिंग स्पर्स बोलते हैं। अब पास में ये वाला है, ये देख लेते हैं क्या है। ये क्या है? यहाँ पे ट्रंकेटेड स्पर्स की बात करी गई है। अभी एक अपन ने इंटरलॉकिंग स्पर्स देखा, अब ये है ट्रंकेटेड स्पर्स। ठीक है, इंटरलॉकिंग स्पर्स में क्या होता है? इंटरलॉकिंग स्पर्स मतलब एक नॉर्मल इरोजन जब होता है तब होता है, और ट्रंकेटेड स्पर्स कब होता है? जब ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर इससे मूव करेगा, यहाँ से बहेगा, निकलेगा, तो ये क्या करेगा? इसके रास्ते में आने वाले हर एक एलिमेंट को ये घिसता हुआ चलेगा। तो ये आपको प्लेन नजर आ रहा होगा ना, फ्लैट, तो ऐसे फ्लैट होता है, बिल्कुल इसको घिसता हुआ चले जाता है, तो इसको ट्रंकेटेड स्पर्स बोलते हैं। तो बीच में ये क्या करता है? एक बहुत बड़ी वैली बना देता है। ठीक है, और हैंगिंग वैलीज भी बनाता है। हैंगिंग वैलीज मतलब यहाँ पे यहाँ पे हमें थोड़ी यहाँ पे क्या दिखने मिलेगा? टॉप टैप देखने को मिलेगा, एक तरीके से स्टेप्स देखने को मिलेंगी, बट इसके जो जहाँ से ग्लेशियर निकला है वहाँ पे एकदम फाइन टेल्स देखने को मिलेगी और एकदम घिसी हुई चीज़ यहाँ पे नजर आएंगी। बिल्कुल वैली, एकदम लोअर वैलीज बनाते हुए चलेगा वो। ओके, अब बात करते हैं अपन मिडिल कोर्स की, है ना। पहले अपन क्या बात कर रहे थे? अपन यहाँ पे बात कर रहे थे अपर कोर्स की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मिडिल कोर्स की। मिडिल कोर्स में क्या होता है? स्पीड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है रिवर की। बैंक्स जो है, यानी रिवर बैंक्स जो है, बैंक्स क्या होती है? मतलब रिवर के जो किनारे होते हैं उसको हम बैंक्स कहते हैं। वो जो है वो चौड़े होते चले जाते हैं, वाइडन होते चले जाते हैं। वी वैली से यू शेप्ड वैली की तरफ बढ़ने लगता है काम। ठीक है, स्मॉल मटेरियल जो है कम स्पीड की वजह से वो रिवर्स को छोड़ने लगती है, जैसे कि बाउल्डर्स, ये सब बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, फ्लड प्लेन्स जो है वो मैक्सिमम एरिया लिमिट जो है फ्लड प्लेन्स का वो आने लगता है, मतलब फ्लड प्लेन्स होने लगता है। ठीक है, फिर ये मैंने आपको ट्रंकेटेड स्पर्स बताया, ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे यहाँ पे ग्लेशियर चलेगा तो एकदम फ्लैट हो जाएगा और यहाँ पे हैंगिंग वैलीज बनेंगी, है ना। मीएंडरिंग, नो लैंडफॉर्म रादर जस्ट चैनल पैटर्न। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो है क्या होगा? मीएंडरिंग होगी, बहुत डिपोजिशन और इरोजन होगा, इरोजन बाहर होगा, डिपॉजिट अंदर की तरफ होगा। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे? ये देखो, ये है, इसको बोलते हैं मीएंडरिंग। ठीक है, ये जो यहाँ पे फोटो लगी हुई है इसको ही बोलते हैं मीएंडरिंग, ऐसे होती है। ठीक है,
फिर क्या है यहाँ पे पॉइंट बार्स आते हैं। पॉइंट बार्स में क्या होता है, जब रिवर मियंडर करती है ना तो यहाँ पे वो धीरे धीरे सेडिमेंट्स जमा करने शुरू करती है। ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंट्स वो जमा करने शुरू करी यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, ये रिवर मियंडर कर रही है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ ये चीज़ नज़र आ रही है ना, ये छूटा हुआ ये वाला पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या है ये, ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये छूट गया, मियंडरिंग इसने इतनी कर दी है कि कुछ एरिया छूट गया इससे, तो ये ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ठीक है, अब ये आ गई इसकी यूथ स्टेज, मेच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। मेच्योर स्टेज में इसने बाउल्डर्स वगैरह छोड़ दिए, पेबल्स वगैरह छोड़ दिए, कुछ ही अपने साथ सोल्यूशन सेडिमेंट्स आगे ले गई। ठीक है, अब आती है लोअर स्टेज, दैट इज़ ओल्ड स्टेज। नेचुरल लेवी वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि फ्लड, यहाँ पे जब डिपोजिशन उसका ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे फ्लड्स क्या होता है, जब फ्लड प्लेन्स होते हैं ना तो फ्लड्स आते हैं वहाँ पे। क्या होता है फिर यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो अपना डिपोजिशन करने लगता है। डिपोजिशन करने लगता है तो फिर क्या होता है, इसकी यहाँ पे लेवल बढ़ जाता है ना। फिर क्या होगा, फिर वापस फ्लड्स मतलब पानी आएगा, फिर डिपोजिशन होगा, फिर लेवल बढ़ेगा। तो फ्लड प्लेन्स में जो है वो धीरे धीरे पानी, अगर उसका पानी की लेवल भी उसका बढ़ेगा तब वो फ्लड्स आएगा, नहीं तो क्या होगा, काफ़ी सारे फ्लड्स के बाद यहाँ पे वो क्या करता है, उसके बैंक्स पे डिपोजिशन इतना हो जाता है कि उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है ना। ऑक्सबो लेक्स मैंने आपको बता दिए। लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक जो है वो कन्वर लेक है। लार्जेस्ट लेक जो है अपने इंडिया का वो लेक चिलिका है। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है वुलार लेक। लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक कौन सा है, कन्वर लेक। लार्जेस्ट लेक लेक चिलिका। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लेक वुलार। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे वुलार लेक, ये रहा यहाँ पे श्रीनगर में। वुलार लेक कौन सा है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फिर लेक चिलिका, ये रहा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अपने वेस्ट बंगाल के यहाँ पे चिलिका। ठीक है, उड़ीसा के वहाँ पे लेक चिलिका क्या है, लार्जेस्ट लेक है इंडिया की। एंड ठीक है, अब क्या, कन्वर लेक जो है वो बिहार के उस तरफ है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, ब्रेडेड स्ट्रीम्स। ब्रेडेड स्ट्रीम्स कुछ इस तरीके से नज़र आती हैं। ब्रेडेड स्ट्रीम्स क्या होती है, मतलब एक चोटी टाइप का यहाँ पे जो है पानी मूव करता है, जैसे चोटी बनती है ना, ब्रेड तो चोटी कोई बोलता है, बालों में जब चोटी बनती है उसी को ब्रेड बोलते हैं, है ना, ऐसे। तो ऐसे मूव करती है। तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल सैंडी डिपोजिशन जो होता है रिवर का वो करती है अंदर। ठीक है, सैंडी डिपोजिशन करेगी। और क्या होता है ना कि बीच में ये काफ़ी सारे जो है वो बना देती है, आइलैंड्स बना देती है। ब्रेडेड रिवर जो है वो आइलैंड्स छोड़ देती है बीच में, है ना। एक आइलैंड तो क्या बोलेंगे, एक बड़ा पार्ट ऑफ लैंड जो है वो बीच में उसका छूट जाता है और फिर ये आगे बढ़ता है ना। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर क्या है यहाँ पे, और क्या है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, डेल्टास। यस एग्जैक्टली। अब ब्रेडेड रिवर में जो ये बड़े बड़े पॉइंट छूट जाते हैं, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, आइलैंड्स जो होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, ब्रह्मपुत्रा में। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वहाँ पे ब्रेडेड स्ट्रीम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है लास्ट डेल्टास की। डेल्टास के टाइप्स, डेल्टास क्यों बनते हैं, डेल्टास कैसे फॉर्म होते हैं, उसकी यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे डेल्टास और उनकी बात करें उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपन ने आज क्या क्या किया, क्योंकि डेल्टास के अंदर ये भी सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक नहीं है। डेल्टास, एस्चुरीज वो सब इसके अंदर आएंगे और डेल्टास की भी अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं अपन ने क्या किया है। अपन ने आज कंप्लीट कर दिया है, अपन ने क्या कंप्लीट कर दिया है जल्दी से बताओ। अपन ने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स के अंदर अपन ने क्या किया है, एक्सोजेनिक फोर्स के अंदर अपन ने यहाँ पे वेदरिंग एंड इरोजन को कंप्लीट किया है। वेदरिंग में अपन ने फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग देखी। इरोजन में भी अपन ने अलग अलग टाइप की वेदरिंग देखी। ठीक है, इसके बाद अपन ने इरोजन के अंदर रिवर कोर्स को देखा। ठीक है, कोर्स को, रिवर कोर्स को देखा। और क्या देखा, और अपन ने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को देखा। प्लंज पूल्स जो होती हैं, स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेग्माइट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या होता है, और क्या होता है,
रैपिड्स कैसी बनती हैं, लेवीज क्या होती हैं, फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, उन सबको अपन ने अलग अलग तरीके से देखा है यहाँ पे। वो पॉट होल्स में क्या होता है, कैसे इरोजन होता है, कैसे अंडर कटिंग होती है, डाउन कटिंग होती है, ठीक है, उन सबको अपन ने आज यहाँ पे कवर किया है। ऑलराइट, इससे रिलेटेड और कोई भी यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज डेल्टाज, एस्चुरीज, इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे आगे अपने टॉपिक्स कवर्ड हैं उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, है ना। काफ़ी कुछ है। और इसके बाद अपन ये क्या हो रहा है, ये तो सिर्फ यहाँ पे रिवर चैनल से अपन देख रहे हैं, अपन अभी वेदरिंग इरोजन देख रहे हैं, आई मीन लैंड फॉर्म्स में ये सब चीज़ें देख रहे हैं ना। लैंड फॉर्म्स, यस, अपन टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स कर रहे हैं अपन ने, जिसके अंदर अपन ने कास्ट टोपोग्राफी करी है, फ्लूवियल टोपोग्राफी करी है ना। अब इसके बाद अपने डेजर्टिक लैंड फॉर्म और ग्लेशियर लैंड फॉर्म पूरा का पूरा बाकी है, तो उसको अपन वहाँ पे कवर करेंगे। ऑलराइट, समझ आ गई ये बात। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।